ओम नमः शिवाय भक्तों। आज हरछठ का दिन है। हरछठ का त्योहार भादो पक्ष की छठवें के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर, गणेश जी, पार्वती जी और कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन हल्का जुता हुआ नहीं खाते हैं। आज के दिन भैंस का दूध से पूजा की जाती है और भैंस के दूध ही पिया जाता है और आज के दिन हम समा के चावल या पसई के चावल की खीर बनाकर उसका भोग लगाते हैं और उसमें महुए का भी भोग लगाया जाता है। आज के दिन की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है और पुत्र की लंबी आयु के लिए की जाती है। चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं हरछठ की पूजा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हल्दी से हमने ऐसा चौकुर बना रखा है। आटा लेंगे, आटे से इसका चौक बनाएंगे हम भगवान को बिठाने के लिए। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम भगवान के लिए चौक बनाएंगे सबसे पहले। ये देखिए, हमने चौक बना दिया है। अब हम चावल इसके बीच में रखेंगे क्योंकि खाली नहीं रखते हैं। इसके बीच में थोड़े से चावल या गेहूं कुछ भी रख देंगे और फिर भगवान की पटले रखेंगे जिसमें हमको भगवान को बिठाना है। इसको अच्छे चारों तरफ कंकु लगा देंगे और बीच में हम स्वस्तिक बना देंगे। हमने लाल कपड़ा बिछा रखा है। इसमें लोटा रखा है। लोटे में पानी लिया, पानी में एक सिक्का डाल दिया है हमने। इन पत्तों की पूजा करते हैं हम, जो बाजार में हमको मिल जाते हैं। ऐसे हम बांध के इसको लोटे में ऐसे रख देंगे। ये इस तरीके से हमने इसे रख दिए है। अब हम इसे फूल से अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, अच्छे से सजा देंगे। चाहिए अब शंकर जी को रखेंगे हम। शंकर जी की पूजा की जाती है। आज गणेश जी, शंकर जी और पार्वती जी की। गणेश जी को बिठाएंगे हम। पार्वती माता, शंकर जी और गणेश जी, इन तीनों की पूजा की जाती है आज के दिन। ये मैंने भैंस और उसका बच्चा बना रखा है, इनकी भी पूजा की जाती है आज के दिन। आज मैंने मिट्टी से ये भैंस और उसका बच्चा बना रखा है। मिट्टी से, गमले की जो मिट्टी थी उसको लेकर इस तरीके से भैंस और उसका बच्चा बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं आज के दिन। ये एक कलश और तैयार कर लिया है हमने। इसमें दीपक जलाएंगे और दीपक हम 2 बत्ती का ही रखेंगे। 2 बत्ती लगाकर रखिए। ये देखिए, हमने 2 बत्ती जलाकर रखिए। ये साक्षी होता है पूजा का। कलश रखना एक खाली नहीं रखते, इसमें एक सिक्का डाल रखा है, नीचे चावल है और ये दिया जला रखा है 2 बत्ती का। ये दीपक हम सबसे पहले हम ये दीपक जलाएंगे। इसके बाद हमको पूजा के लिए ये चाहिए रहता है
इसमें हमें 7 तरह का अनाज चाहिए रहता है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसमें महुआ बहुत जरूरी रहता है। महुआ पूजा के लिए पहले चाहिए रहता है, महुआ चढ़ाते हैं आज के दिन। और ये 6 दोने हम भर के रख लेंगे। 6 दोने, जितने लोग पूजा करते हैं उन्हीं की सभी की 6 दोने हम भर लेते हैं। इसमें से हम 12 दोने भर लेंगे क्योंकि मम्मी और मैं दोनों पूजा कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने दोने भर रखे हैं। 6 मम्मी के हैं और 6 मेरे हैं। आज हर्षित माता की पूजा हो रही है जो बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है और बच्चों की प्राप्ति के लिए की जाती है। सबसे पहले हम गणेश जी को, शंकर जी को और माता जी को पंचामृत से नहलाएंगे। शिवाय महाकालेश्वर नमः, रुद्राय नमः, सोमनाथाय नमः, पशुपतिनाथ नमः, केदारनाथ नमः, 12 ज्योतिर्लिंग कुलदेवता नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता। शुद्ध जल से अब शुद्ध जल से नहलाएंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अच्छे कपड़े से इनको पोंछ लेंगे और वस्त्र पहना देंगे। अब हम पहले कलश की पूजा करेंगे। जल चढ़ाएंगे, कंकु से स्वस्तिक बनाएंगे। कलश की और दीपक की। अब गणेश जी की पूजा करेंगे हम। इस सुपारी वाले गणेश जी की सभी को जल चढ़ा देंगे एक बार। ये भैंस पड़ा जो बनाए थे, भैंस और भैंस के बच्चे की मम्मी। सभी भगवान को कंकु चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाएंगे।
नारियल चढ़ाएंगे। ये सुहाग का सामान चढ़ाएंगे माता जी को। चुन्नी उड़ाएंगे। चढ़ाएंगे इनको, क्योंकि राखी के बाद जो है ये राखियां चढ़ा देंगे। ये फल चढ़ा देंगे हम, ककड़ी फल कुछ भी। ये दोने जो हमने बाहर रखे थे वो रखेंगे हम भगवान जी के पास। जितने पटली पे आ जाएंगे उतने ही रखेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे रखेंगे। इसके बाद जो महुआ है वो भगवान को चढ़ाना जरूरी है, तो महुआ चढ़ा देंगे छठ माता पर। सारे दोनों में सभी में डला हुआ है। अगरबत्ती लगाएंगे। अब हम कथा पढ़ेंगे और हाथ में चावल और फूल ले लेंगे। ये वाले चावल, ये मोरधन समा के चावल और समा के चावल भी बोलते हैं इनको, और मोरधन भी बोलते हैं। ये हाथ में ले लेंगे और पहले गणेश जी की कथा बोलेंगे। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक साधु था और बहू थी। एक सासू थी और बहू थी। सासू ने बहू ने रोटी नहीं देती थी। वह रोज नदी पर जाती और घर में घर से आटो लेकर जाकर नदी के पानी में घोलती और पास के किनारे में दुकान से 10 पैसे को घी और 10 पैसे का गुड़ भगवान लेकर शमशान के वहां जाकर चिता के ऊपर रोटी सेकती और घर में चूरमा बनाकर गणेश जी की पूजा करके चूरमा को भोग लगाती और खा लेती। ऐसा करता करता बहुत दिन हो गया। विनायक जी ने अचंभव करियो कि आज की करियो और अपनी नाक पर उंगली रख ली तो बहू तो घर में आ गई। पर बाद में गांव के लोग दर्शन करने गया और विनायक जी की नाक पर उंगली देखी तो सबने अचंभव करियो कि आज विनायक जी ने नाक पर उंगली क्यों रखी है। सब गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहने लगा कि जो लोग विनायक की नाक पर से उंगली हटाएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। जब बहू सासू से कहने लगी कि मंदिर में जाऊं, तब सासू बोली कि सारा गांव तो पच गया तब वो कोई कहीं नहीं कर पाया तो तू क्या करेगी। मंदिर में जाकर बोली मैं विनायक जी की नाक से उंगली उतार दूंगी। तब गांव के लोग बोले कि कहीं करे। उसने तो दरवाजे बंद करियो और विनायक जी बोले कि आटे मारे घर से लाती, पानी नदी के से लाती, किराना की दुकान से सामान लाती और मुर्दा के ऊपर सेकती और चूरमा को भोग लगाती। आपको मैंने कई बिगाड़े जो नाक पे उंगली रख लियो। तब विनायक जी ने नाक पर से उंगली हटा ली। कमरा में दरवाजे खोलियो। लोग पूछने लगे कि बहू तूने कई करियो। बहू बोली मैंने तो सास ने मोहे रोटी नहीं देती। जब मैं घर से आटो और नदी से पानी लाती
किराने की दुकान से घी गुड़ लाती और मुर्दा के ऊपर सेक के चूरमा को भोग लगाती और मैं चूरमा खाती। तो इससे विनायक जी ने अचंभो करो और नाक पर उंगली रख ली। विनायक जी महाराज बहुड़ी टूटे ऐसे सबने टूटे, अधूरी हो तो पूरी कीजिए, पूरी हो तो मान कीजिए। बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो हर्षद माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देव की नंदन, आपके तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अंत एवं मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्रों को अभिमन्यु के मर जाने के पर सुभद्रा ने बड़ी दुखी हुई और शोक से पीड़ा होकर वह जी रही थी। हे देव, श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपना पात्र पुत्रों को नाश होने। अब हम इसकी पूजा, अग्नि की पूजा करेंगे। अग्नि देख के हवन करेंगे। हवन हमको तिल जौ का नहीं करना, सिर्फ धूप और समा के चावल जो मूर्धन है उसका ही करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवता नमः स्वाहा। ओम सभी देवी देवताभ्यो नमः शिवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली काले कृपाणी दुर्गे शिवा स्वादात्री नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। अब हम ये इसके हाथ धो लेंगे और भगवान जी का भोग लगाएंगे। भोग के लिए हमने ये समा के चावल और मूर्धन की ही खीर बनाई है। जो भैंस का दूध था उसकी खीर बनाई है और मूर्धन समा के चावल की खीर बनाई है। सिर्फ खीर ही, आज के दिन खीर ही खाते हैं। अब हम भोग लगाएंगे और महुए का हम पहले महुआ चढ़ाएंगे। सबसे पहले महुए का इसमें महत्व है इसलिए। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम गणेश ओम नैवेद्यम समर्पयामि। फल का भोग हम ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि फल अग्नि में नहीं चढ़ाए जाते। दही, फल, दूध अग्नि में नहीं चढ़ाए जाते। देखिए हमने आरती की थाली लगा रखी है। इसमें हम दिया रखेंगे, स्वस्तिक बना लिया, फूल चढ़ा दिए हैं और ये घी की बत्ती लगा रखी है आरती की। ये दिए में हमने मूर्धन डाल रखे हैं, इसमें कपूर रख देंगे। अब हम आरती करेंगे। मैं बजा रहा हूँ, तू बजा।
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तव नमामि सरितं माता च पिता तमेव कालरो कष्टरो दुःखरो दारिद्र्यरो शिव समान दाता नहीं पति निवारणहार लज्जा सबकी राखियो श्री नंदी के सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय राम दीन दयाल बिरज संहारी हरं आत्म संकट भारी नमः पार्वती पते हर हर महादेव कालरो कष्टरो दुःखरो दारिद्र्यरो बोलो श्री शंकर भगवान की जय। सच्चिद माता की जय। ये नारियल हम बाजार देंगे दूध देकर। हाँ, सबसे पहले लड़कों को प्रसाद दिया जाता है इसका।